का रिवीजन अब पाठशाला की पहली क्लास। सबसे बड़े हमले के ठीक 90 मिनट पहले ईरान ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप को सीजफायर करना पड़ा? अंदर की कहानी क्या है? युद्ध भी रोका, शर्तें भी मानी, ईरान को मिटाने चले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इज्जत मिट्टी में कैसे मिला दी? शेयर मार्केट में 15 लाख करोड़ की कमाई, तेल सस्ता हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या खबर है? जहाज आने जाने लगे क्या? भारत के लिए क्या खबर है? ईरान अमेरिका सीजफायर में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कैसे हुई? डील कराने वाला कोई और कैसे निकल आया? सबसे पहले इस सब का चैप्टर। ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार सीजफायर हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में कल तक कह रहे थे कि पूरी सभ्यता मिटा दूंगा, वही आज कहने लगे कि स्वर्णिम युग आएगा। ये भाई साहब का मैंने कहा ना, इनका तार जुड़ता सटता है। कल तक ट्रंप ईरान में स्टोन एज लाने की धमकी दे रहे थे, अब गोल्डन एज लाने की बात कर रहे हैं। इन पर एज हावी हो गया है, इसलिए कभी स्टोन एज कभी गोल्डन एज की बात करते हैं। ये सुपर पावर अमेरिका और खुद को शहंशाह समझने वाले ट्रंप की हार नहीं है तो और क्या है कि जिसको मिट्टी में मिलाने चले थे उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ट्रंप और अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल गई, लेकिन अब भी बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे ये युद्ध अमेरिका ने जीता है, जैसे अमेरिका की शर्तों पर सीज फायर हुआ। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये सुपर पावर अमेरिका की करारी हार है। कैसे ट्रंप की सनक की वजह से शक्तिशाली अमेरिका को ऐसा दिन देखना पड़ा कि ईरान जैसा देश जो इकोनॉमी में अमेरिका से 60 गुना छोटा है, जो मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी में अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं माना जाता था, उसने कैसे अमेरिका को तब झुकने पर मजबूर कर दिया जब सामने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनप्रिडिक्टेबल और सन की इंसान का राज चल रहा था। और यह ईरान की जीत जो है वो दुनिया के लिए बहुत फायदे की है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ट्रंप को लगता था कि वो दुनिया में जो चाहें वो कर लेंगे, लेकिन ट्रंप ने ईरान में जो चाहा वो नहीं कर पाए। ये 5 हफ्ते के युद्ध में दुनिया ने देख लिया, और यही वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी धमकी देने के बाद ट्रंप को मजबूर होकर सीज फायर करना पड़ा। और सिर्फ सीज फायर नहीं किया है बॉस, ईरान की शर्तें मानने को तैयार हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और हम पाठशाला में कई दिन से आपको जो बातें कह रहे थे वो हो रही हैं। हमने कहा था ईरान से युद्ध करके ट्रंप फंस गए और जैसे तैसे अब वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। इतना सा भी रास्ता मिलेगा वो दंदना के भागेंगे, और वही किया उन्होंने। युद्ध से निकलने के लिए ट्रंप को कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। अब ट्रंप को एक रास्ता मिला कि ईरान वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देगा, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया में महीने भर से हाहाकार मचाता। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को बना दिया मुद्दा और कहा कि देखा जीत गए, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया। अरे बंद ही तुमने कराया था, खुली चीज को बंद करा के और फिर खुलवाने की बात कर रहे हो। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तो क्या युद्ध से पहले वाली स्थिति में होगा जिसमें आसानी से तेल गैस के जहाज आते जाते रहेंगे? या फिर ट्रंप ने बेमतलब का युद्ध करके हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल अब ईरान के हाथ में और दे दिया और ईरान का फायदा करा दिया? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। हॉर्मुज खोलने के बदले में ईरान अब क्या क्या वसूली करेगा, ईरान की वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिन पर बात करने के लिए ट्रंप सीजफायर को तैयार हो गए। आज आपको यह भी बताऊंगा कि जो सीजफायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, क्या वो सीजफायर टिक पाएगा? सीजफायर के बीच अभी भी मिसाइलें क्यों चल रही हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट से क्या खबर आ रही है, वो खुला या नहीं खुला? ईरान अमेरिका के सीजफायर के बीच पाकिस्तान की कैसी फजीहत हुई? चीन का नाम लेकर ट्रंप ने मुनीर शहबाज के साथ क्या खेला कर दिया? साथ ही सीजफायर के ऐलान से मार्केट कैसे बम है? सोने चांदी का क्या हुआ? क्रूड ऑयल के दाम कितने गिर गए? सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन सीज फायर के बाद जो माहौल बना था, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरा चैप्टर बताता हूं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल तक तो धमका रहे थे कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दूंगा। वो अपनी डेडलाइन से ठीक 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले पलट गए और अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने क्या कहा पहले आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर आज रात होने वाले हमले को रोक रहा हूं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से और तुरंत खोलने के लिए राजी है। मैं भी 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और अटैक को रोकने पर राजी हूं। यह 2 तरफा सीज फायर है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को पा लिया है।
हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत होगी। 2 हफ्ते के समय में एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। बातचीत के लिए तैयार हो जाना और वो भी ईरान के प्रस्ताव पर, यही ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भाई उससे तो दुनिया को यही लग रहा था कि ट्रंप ईरान को खत्म करके मानेंगे। उन्होंने कहा था इनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, इनकी नेवी खत्म कर दी, इनके सारे हथियार फोड़ दिए, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अचानक से सीज फायर कर लिया। जब ईरान खत्म ही हो गया था तो सीज फायर क्यों किए? वो भी ईरान की शर्तों पर। ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए वो कभी तैयार होते अगर मजबूर ना होते। हमने पहले ही कहा था कि ट्रंप युद्ध में फंस गए और जैसे तैसे युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वही किया, 15 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ट्रंप और उनकी टीम इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे ये अमेरिका की जीत। और वो तो पिछले कई दिन से कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह देते हैं मैं जीत गया। तो जीत गए तो इतने दिन से युद्ध काहे का लड़ रहे थे? आप देखिए कि अभी फिर वही कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर की डील पूरी तरह अमेरिका की जीत है। ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर डील में ईरान के यूरेनियम का मामला ही निपट जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो गया, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने डील कर ली। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास मिनटों में ईरान की पूरी इकोनॉमी को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने दया दिखाई। दया दिखाई। दया कुछ गड़बड़ है, सबको समझ में आ रहा है। तुमने काहे की दया दिखाई? तुम दया दिखा रहे हो। जिनको बचाने निकले थे उनको मारने लगे, बच्चों के स्कूल में बम गिराने लग गए, छात्रों को मारने लग गए, तुम दया दिखाओगे? ट्रंप की टीम माहौल बनाने में लगी ताकि वहां अपनी पब्लिक को भरोसा दिलाए कि देखो हम मार खा के नहीं आए, हमने दया दिखाई ताकि पब्लिक थोड़ी दया करे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का सब तबाह कर दिया, अमेरिका यह माहौल बना रहा है। ईरान घुटनों पर आकर सीज फायर की भीख मांगने लगा और ट्रंप का दिल पिघल गया। सुनिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. डोनाल्ड ट्रंप ने चुन चुन कर अपने जैसे झूठे रखे हैं, ऐसा लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं ईरान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया, इसलिए हमने माफ कर दिया। ईरान घुटनों पे आ गया तो उसको तो पहले आ जाना चाहिए था, तुम्हारे हिसाब से तुमने सब खत्म कर दिया था। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए ट्रंप को दया आ गई, युद्ध रोक दिया। और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान की 10 शर्तों वाले प्रपोजल पर भी बात करने को तैयार हो गए। गिड़गिड़ाते हुए आदमी की शर्तें मान रहे हो तुम, इतने महान हो गए। अगर ईरान गिड़गिड़ा ही रहा है तो अमेरिका की शर्तों पर बात होनी चाहिए थी, ईरान की शर्त पर क्यों बात हो रही है? इसी को लेकर ईरान दावा कर रहा है कि इस युद्ध में उसकी जीत हुई है क्योंकि अमेरिका उसकी शर्तें मानने को तैयार हुआ है। ईरान की ये 10 शर्तें क्या क्या हैं जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे, वो आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि भाई अब कोई आपसी अग्रेशन नहीं होना चाहिए, हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रहेगा, ईरान कह रहा है। ईरान पर सभी प्राइमरी प्रतिबंध हटाए जाएंगे, ईरान पर सारे सेकेंडरी प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, यूएनएससी के सभी प्रस्ताव टर्मिनेट होंगे, IAEA बोर्ड के सभी प्रस्ताव हटाए जाएंगे, ईरान को नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा और अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स जो है वो वहां से हटाई जाएगी, लेबनान समेत हर मोर्चे पर लड़ाई रोकी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो ईरान कई दिनों से सामने रख रहा है और इन शर्तों को पहले ट्रंप बेतुका बता रहे थे, लेकिन अब इन्हीं शर्तों पर बातचीत को राजी हो गए और यही वजह है कि ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है। जम्मू के शिया मुसलमानों ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को युद्ध में हरा दिया है। अमेरिका के ईरान की सभी शर्तें मान लेना यह बताता है कि अमेरिका झुक गया और ईरान ने जंग जीत ली। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है, ट्रंप को हटाने की मांग और तेज हो गई है। 85 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सांसद अब यह मांग कर रहे हैं।
डेमोक्रेट सांसद एड मार्की ने कहा कि ट्रंप को हटाने के लिए हर कदम का समर्थन करेंगे, चाहे वो 25वां संशोधन लागू हो या फिर महाभियोग लाया जाए। व्हाइट हाउस में किसी युद्ध अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। डेमोक्रेट सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, ईरान पर उनकी धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन कह चुकी हैं कि एक गंभीर संघर्ष है, कोई रियलिटी शो नहीं। हम अभी जो देख रहे हैं वो एक विक्षिप्त राष्ट्रपति का पागलपन भरा व्यवहार है। अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन को लागू किया जाए। डेमोक्रेट सदस्य मार्क पोकर ने कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो पुतिन भी नहीं कहते। क्या अब भी 25वें संशोधन को लागू करने का समय नहीं आया है? यानी एक तरफ ईरान जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान से सीजफायर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीम मटेरियल बन गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप का गजब मजाक बन रहा है और इसमें ईरान भी पीछे नहीं है। भारत में ईरान की एम्बेसी ने एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप को ईरान के झंडे के सामने झुका हुआ दिखाया गया है और लिखा है कि ईरान की सभ्यता को सलाम करो। एक और मीम देखिए जिसमें ट्रंप अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर प्लेन से उतरते दिख रहे हैं। सफेद झंडे को सरेंडर और सीजफायर का प्रतीक माना जाता है। एक मीम और देखिए जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध में तबाह हुए अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की हालत खराब दिखाई गई। एक मीम में अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल को बुरी तरह से घायल दिखाया गया है और ईगल के शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और वो बैसाखी के सहारे आगे चल रहा है और चूहा उस जो है वो इजराइल की तरह आगे चल रहा है। सीज फायर को लेकर रूस भी अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सवाल यह है कि कौन जीता। सबसे पहले तो कॉमन सेंस जीती जिसे व्हाइट हाउस अनदेखा कर रहा था। हालांकि ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना ईरान की सफलता का प्रतीक है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वॉशिंगटन तैयार नहीं होगा। ऐसा करना उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इन शर्तों को मानने का मतलब है ईरान की असल जीत। तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मुज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे, वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है। करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा। एक तरफ अमेरिका है जो 40 दिन के युद्ध में अपना नुकसान करवा बैठा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरान है जो बर्बाद होने के बाद भी जमकर कमाई करेगा। आप देखिए अमेरिका का जो खर्च हुआ है, 40 दिन ये युद्ध चला और 40 दिन में जो खर्च हुआ अमेरिका का, यूएस का खर्च हुआ है 3,70,000 करोड़ रुपए बॉस। 3,70,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 लाख करोड़ अमेरिका ने डुबा दिए। और ईरान का फायदा, यह हॉर्मुज से ईरान का फायदा होगा 6 लाख करोड़ सीआर सालाना बॉस। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही ईरान के लिए कर दिया। अपने 4 लाख करोड़ रुपए डुबाकर ईरान के लिए हर साल 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए ना रूस कह रहा है कि कॉमन सेंस भी नहीं है व्हाइट हाउस के पास। आप यह भी देखिए कि हॉर्मुज से टोल वसूलने के लिए ईरान क्या तैयारी कर रहा है। सीजफायर की शर्तों पर हॉर्मुज पर ईरान की कंट्रोल भी शामिल है और यहां से गुजरने वाले हर शिप से ईरान टोल लेगा।
और टोल लेने के लिए ईरान ने क्या कंडीशन रखी है? हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से ईरान $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल की रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। खाली टैंकर बिना कोई टोल दिए हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में टोल का भुगतान इसलिए तय किया है जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके और जब्त करने का खतरा भी नहीं होगा। ईरान से युद्ध में ट्रंप ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं बॉस, जिसकी कीमत उनके साथ साथ पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। और इन गलतियों के चक्कर में ट्रंप को 5 बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहली हार, युद्ध का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था, जो पूरी तरह फेल हो गया। उल्टे ईरान अब ज्यादा मजबूत हो गया। जो सरकार पहले आंतरिक दबाव में थी, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, लोगों का सपोर्ट बढ़ गया। दूसरी हार अमेरिका की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो युद्ध से पहले खुला हुआ था, उसे बंद करवा दिया। जो रास्ता युद्ध से पहले फ्री था, उस पर टोल लगवा दिया। तीसरी हार अमेरिका की, युद्ध का मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था। युद्ध की शर्तों में यह शामिल था कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यह काम भी ट्रंप कर पाएंगे या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ना ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह रोक पाया, ना ही उसकी मिलिट्री की ताकत को। अमेरिका की चौथी हार यह है कि ईरान से युद्ध के चक्कर में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान हो गया। नेटो अलग कमजोर हो गया। अमेरिका का साथ देने कोई नहीं आया। अमेरिका को भी हराया जा सकता है, यह मैसेज पूरी दुनिया में चला गया। पांचवी हार, इस युद्ध से ट्रंप ने अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी। आज की डेट में ट्रंप की बातों का कोई ढेले भर का भरोसा नहीं करता। 5 हार अपने सीने पर लेकर घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के सुपर पावर का तमगा छिनना, यह वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की तरफ बढ़ने जैसा कदम है। क्योंकि अमेरिका का CIA का जो हिसाब रहता है, वो यही रहता है, या तो ये सेना लेके घुस जाते हैं या पीछे से खेल करते हैं। यहां ये लोग कम थोड़ी खेल का ट्राई करते हैं। सब जगह, सारे देश में जहां सेना घुसा दो या पीछे से कुछ फंडिंग करके कुछ कुछ करते रहो। अब अमेरिका थोड़ा अपनी औकात में रहेगा, क्योंकि जहां घुसना चाहेगा हर कोई उसको याद दिलाएगा कि ईरान भूल गए, और वहां पब्लिक भी याद दिलाएगी कि तुम्हारे इसी काम के लिए चुने हैं क्या तुम। यानी ईरान से युद्ध लड़कर ट्रंप ने ईरान को और मजबूत कर दिया और अमेरिका को कमजोर। दुनिया का नुकसान कराया वो अलग। आप देखिए, जो ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप अब गोल्डन एज की बात कर रहे हैं। सीजफायर होने के बाद ट्रंप ने कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ईरान भी यही चाहता है। अब उनका सब्र जवाब दे चुका है और यही हाल बाकी सभी का है। हॉर्मुज में ट्रैफिक को संभालने में अमेरिका मदद करेगा। इस क्षेत्र में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और बड़े आर्थिक अवसर पैदा होंगे। ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हम हर तरह की जरूरी चीजों की सप्लाई के साथ मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि यह उनको भरोसा है कि मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज साबित हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि ईरान अपना पुनर्निर्माण करेगा और अमेरिका मदद करेगा। तो घुमा फिरा के तो वही बात हो गई जो ईरान कह रहा था कि तुमने फोड़ा, तुम ही बना के दोगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ, तुम शुरू करो बनाना, हम देंगे, तुमको मदद देंगे। यह तो अमेरिका की हालत हो गई आज की डेट। सीजफायर के बाद ट्रंप नई नई बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने तय किया है कि अमेरिका अब ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में यूरेनियम का कोई संवर्धन यानी इनरिचमेंट नहीं होगा। अमेरिका और ईरान मिलकर गहराई में दबे सभी न्यूक्लियर डस्ट को बाहर लाएंगे। इन सब की पहले से कड़ी सैटेलाइट निगरानी स्पेस फोर्स कर रही है। हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ईरान के साथ 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर तो हो गया, लेकिन हमले अभी पूरी तरह से रुके नहीं। ईरान के लावन आइलैंड में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ईरान के सरकारी चैनल ने इसकी पुष्टि भी की। फारस की खाड़ी में मौजूद लावन आइलैंड रणनीतिक रूप से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 78 वर्ग किलोमीटर में फैला लावन आइलैंड ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल में से एक है। उधर ईरान ने भी कुवैत के ऑयल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। यूएई ने भी दावा किया है कि उस पर हमले हो रहे हैं। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से दागी जा रही मिसाइलों को रोक रहा है। इसी के बाद सीजफायर पर सवाल भी खड़े होने लगे कि सीजफायर प्रभावी होगा भी या नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि इजराइल मार रहा है, उसको भी तो रोको। सीजफायर तो हो गया, लेकिन ईरान को ट्रंप पर भरोसा ही नहीं और इसलिए ईरान धमकी दे रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो तगड़ा जवाब देंगे। युद्ध विराम का मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं है। सेना अभी भी पूरी तरह से सतर्क है। एक आशंका इजराइल के मोर्चे पर बनी हुई है, क्योंकि सीजफायर की बातचीत में इजराइल शामिल नहीं है। हालांकि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल
2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमले रोकने के ट्रंप के फैसले का समर्थन करता है। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने यह भरोसा दिया कि जो बातचीत होगी उसमें यह सुनिश्चित होगा कि ईरान अब कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं हासिल करेगा, इजरायल और अमेरिका के लिए खतरा नहीं बनेगा। हालांकि इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह कहकर मुश्किलें बढ़ा दी कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। उधर लेबनान में इजरायल से भिड़ने वाले ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया सीज फायर में, तो सीज फायर टूट जाएगा। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल के हमलों की वजह से यह सीज फायर टूट तो नहीं जाएगा? लेकिन इजरायल इसका कोई लोड नहीं ले रहा। इजरायल ने आज भी लेबनान पर तगड़े हमले किए। इजरायल ने लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक कर दी। लेबनान पर इजरायल के हमलों से ईरान गुस्से में है। ईरान ने क्लियर कर दिया कि अगर लेबनान पर इजरायल के हमले जारी रहे तो वो सीज फायर तोड़ देगा। सीज फायर का ऐलान होने के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान उछल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीज फायर का क्रेडिट दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने ही सबसे पहले ईरान अमेरिका के सीज फायर का प्रस्ताव दिया था और सीज फायर होने के बाद शहबाज शरीफ ईरान और अमेरिका को बात करने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से कहा कि पाकिस्तान के शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी और क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने शांति वार्ता में शामिल होने पर सहमति जता दी। इसी हफ्ते शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच भी बातचीत होगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ ईरान की नेगोशिएटिंग टीम को लीड करेंगे। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर रहेंगे। पाकिस्तान की मीडिया में मुनीर और शहबाज को नोबेल देने की भी जो मांग हो रही है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए जरा। यानी पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है कि मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबेल दे दो। अरे कभी आईने में मुंह देख लो यार। तुमने जिसको नॉमिनेट किया, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको तुम अपना फूफा बनाए घूम रहे हो, तलवे चाटर, उसको मिल ही नहीं रहा है। इनको नोबेल चाहिए। और किस बात के लिए नोबेल चाहिए? कि जो ट्रंप ने तुमको मैसेज किया वो तुमने ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान माहौल बना रहा है कि उसकी वजह से सीज फायर हुआ और वो इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत करवा रहा है। लेकिन सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका की पोल खुद शहबाज शरीफ के ट्वीट से खुल गई। दरअसल सीज फायर से पहले शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें ट्रंप से ईरान को दी गई डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी। शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था उसमें ऊपर लिखा था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। यह लाइन शहबाज के ट्वीट में गलती से रह गई। हालांकि शहबाज ने फौरन गलती सुधारी और ट्वीट को एडिट करके ड्राफ्ट वाली लाइन हटा दी, लेकिन तब तक तो कांड हो चुका था। अब आप देखिए कि पहले जो ट्वीट था उसमें यह लाइन जुड़ी हुई थी और एडिट होने के बाद ड्राफ्ट वाली लाइन उसने हटा दी। शहबाज ने रात 12:46 पर ट्वीट किया था और 12:47 पर उसको एडिट किया, लेकिन एडिट हिस्ट्री में वो दिख गया कि पहले क्या ट्वीट हुआ था। लोग कह रहे हैं कि शहबाज ने जो ट्वीट किया वो उसको किसी ने बना कर दिया था कि सुनो इसको ट्वीट कर दो, जिस पर लिखा था कि पाकिस्तान के पीएम के लिए यह ड्राफ्ट है। क्या यह मैसेज अमेरिका की तरफ से शहबाज के पास आया था कि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो? सुनिए पाकिस्तान के पत्रकार क्या बता रहे हैं। ऐसा देश है, खुद वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई तुमको अमेरिका ने मैसेज भेजा, इसी के लिए पाल के रखा है क्या अमेरिका ने तुमको, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को, कि जो भेजूंगा वो ट्वीट कर देना, समझे? और वो सही कह रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर से किसी ने ये मैसेज बनाया होता तो वो पाकिस्तान के पीएम का मैसेज ऑन एक्स क्यों लिखता? वो लिखता पीएम मैसेज ऑन एक्स। इसका मतलब किसी ने बाहर से भेजा है कि इसको डलवा दो उसके हाथ से। सोचिए, इसी दिन के लिए ट्रंप पाल रहा है इन दोनों को, मुनीर और शहबाज को। इधर ड्राफ्ट वाले ट्वीट पर शहबाज की किरकिरी हो रही है, उधर ट्रंप ने सीजफायर में चीन की भूमिका का भी जिक्र कर दिया। ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई। इस पर ट्रंप ने कहा कि पर्दे के पीछे ईरान को तैयार करने में चीन ने भूमिका निभाई होगी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इतने बड़े संघर्ष को पाकिस्तान अपने दम पर खत्म नहीं कर सकता और ट्रंप ने चीन का जिक्र करके साफ कर दिया कि भले ही पाकिस्तान मैं करके क्रेडिट लेने के लिए लाइन में दौड़े, लेकिन पर्दे के पीछे सारा खेल चीन ने किया। चीन ने ईरान को समझाया कि भाई रुक जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको भी, क्योंकि ईरान भी तो मार खा ही रहा था ना भाई। आप उसके जज्बे की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा था, ईरान को भरपेट नुकसान हुआ है। तो चीन ने समझाया कि भाई तुम भी थोड़ा रुको, थांबा थोड़ा। और चूंकि चीन से ईरान का अच्छा खासा व्यापार होता है, जब ईरान पर इतने सैंक्शन लगे तब भी चीन उससे तेल खरीदता रहा, तो ईरान को चीन से की बात सुननी पड़ी। क्योंकि इस पूरे मामले में यह भी कहा जाता रहा है कि रशिया और चीन
दोनों ईरान को मदद करते रहे पर्दे के पीछे से, लेकिन लाइन में कूद के आ गया शहबाज और मुनीर कि हमने युद्ध रुकवाया है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध से ट्रंप किसी भी तरह निकलना चाहते थे और ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी के बाद ट्रंप बुरी तरह से बैकफुट पर थे। ईरान पर हमला नहीं करने का फैसला ट्रंप अगर खुद लेते तो उनकी और किरकिरी होती, इसलिए पहले शहबाज शरीफ को मैसेज भेजा कि डेडलाइन बढ़वाओ और सीजफायर की अपील करवाओ और ट्रंप इसको मान लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो कांड कर दिया, उसने सब लीक कर दिया, तो इन्होंने भी कन्नी काट ली और बोल दिया कि हाँ भाई चीन ने कराया। और अब लोग एआई से वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि ट्रंप शहबाज को ड्राफ्ट देते दिख रहे हैं। देखिए कैसा वीडियो चल रहा है। बस इसको आगे चलाओ तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो लोग मजाक बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए मैसेज भेजा, मुनीर को गया, मुनीर ने शहबाज को भेजा और फिर सर पे थपकी भी दे रहा कि करो ना जी पोस्ट इसको अपने अकाउंट से। यानी लोग तो सीजफायर में शहबाज के क्रेडिट लेने की तुलना जो है वो उस आदमी से भी कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पर रुक रही ट्रेन को हाथ से रोकने की एक्टिंग कर रहा है कि भाई देखो मैंने रुकवा दिया। देख रहे हैं इसको, लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ये मुनीर और शहबाज का यही हाल है, दरवाजा बंद हो रहा है उसको बंद कर दिया कि मैंने बंद कर दिया, फिर धक्का दे के जैसे ऐसे दिखा रहा है कि वही ट्रेन को भेज रहा है, वही ट्रेन को रोक रहा है। यही पाकिस्तान का हाल है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कराने में चीन की भूमिका की चर्चा बेवजह नहीं है। दावा किया जा रहा है कि चीन बहुत समय से पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक चीन के अधिकारी लगातार ईरान के अधिकारियों के संपर्क में थे। चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन की बात को ईरान अनसुना नहीं कर सकता था। चीन के अधिकारी मध्यस्थता कराने वाले देशों के साथ काम कर रहे थे। ईरान को अमेरिका के साथ सीजफायर के लिए चीन ने राजी किया था। और आपको याद होगा कि हमने आपको पाठशाला में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचानक कहे थे कि मैं चीन जाऊंगा, जिनपिंग बहुत अच्छे नेता हैं, वो दरअसल चीन को सेट कर रहे थे कि अगर या तो मैं हमला करूं तो चीन ना घुसे या फिर चीन पर्दे के पीछे ये सब सेटिंग गेटिंग कराने में मदद करे। और चीन देखिए बैठ के मजे लेता रहा। उसने डोनाल्ड ट्रंप की छीछा लेदर होते हुए देखा, अमेरिका का नकाब उतरते देखा कि वो सुपर पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलते देखा कि अब अमेरिका जहां बैठा रहता था वहां से 4 कदम नीचे आके बैठेगा सबके साथ में। और जब सब हो गया तो चीन ने कहा कि भाई थोड़ा रुक जा, बहुत मार लिया इसको। युद्ध रुकने की खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है बॉस, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भारत भी इससे अछूता नहीं था। आज जैसे ही सीजफायर की खबर आई, तेल के दाम धड़ से गिर गए, दुनिया भर के मार्केट झूमने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $14.59 गिरकर सीधे $94 प्रति बैरल पर आ गया। इससे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $109 प्रति बैरल के पास चला गया था और एक दिन में 13.35% दाम गिर गए। सीज फायर की खबर पर शेयर मार्केट तो नाच रहा है बॉस खुशी से। भारत में निवेशकों को एक दिन में करीब 15 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सेंसेक्स करीब 4% बढ़ गया। निफ्टी 50 भी 3.7% बढ़ा है। सोना और चांदी के दाम बढ़ गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,335 रुपए बढ़ गए। 1 किलो चांदी का दाम सीधा धड़ाक से 13,160 रुपए बढ़ गए। यानी भारत में फिर से जो है ना वो खुशी की लहर दौड़ गई है मार्केट में। ईरान अमेरिका के बीच हुए सीजफायर का भारत ने स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति आएगी। हमने पहले भी लगातार कहा कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तनाव कम करना, संवाद करना और कूटनीति जरूरी है। इस संघर्ष से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना रोक टोक नेविगेशन और वैश्विक व्यापार जारी रहे। हालांकि सवाल उठ रहा है कि क्या यह सीजफायर बीच में तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते के लिए तो है और इस 2 हफ्ते में भारत अपने सारे जहाज निकाल के भी ले आया तो मान के चलिए कि अपना स्टॉक फिर रिफिल हो जाएगा। उसके बाद फिर 40 दिन चले, 30 दिन चले, जो चले, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को फिर से 5th गियर में लगा लेगा। लेकिन मनाइए कि फिर से न टूटे सीजफायर और यह युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं है, दुनिया का फायदा इसी में है कि भाई अब यह युद्ध दोबारा शुरू ना हो। लेकिन एक युद्ध तो चुनाव के मैदान में चल रहा है, उसका चैप्टर, लेकिन उससे भी पहले एक और बड़ा जरूरी चैप्टर। दुनिया परमाणु युद्ध की बात करती रह गई। भारत ने परमाणु के साथ क्या कर दिया कि चीन अमेरिका के होश उड़ गए। 700 साल तक फ्री बिजली, पीएम मोदी का ऐसा धमाका